पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी रहो गुरुदेव, मैं अपने चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को राजाओं का सा आचरण करने के लिए शिक्षा हेतु आपके पास आया हूं। राजन, मैं उन्हें ब्राह्मण बनाने का भरसक प्रयास करूंगा। ब्राह्मण नहीं गुरुदेव, मैं अपने पुत्रों को शासकों सा आचरण करने की शिक्षा की बात कर रहा हूं। राजन, जब कोई राजा बिना सोचे समझे कार्य करता है तो वो सेवक है। यदि वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नियमों का उल्लंघन करता है तो वो व्यापारी है। पर जब वो नियमों से बंधा हुआ चलता है तो वो संत है। और इसी को ही मैंने ब्राह्मण की मानसिकता कहा है। और ऐसे ही राजा ब्राह्मण की मानसिकता से चलते हुए सभी नियमों का पालन करते हैं। अति उत्तम। आपके पास आता हूं तो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है गुरुदेव। मैं अब अपने पुत्रों को आपके सुपुर्द कर रहा हूं। आप इन्हें ऐसे ही ब्राह्मण बनाने के शिक्षा प्रदान करें। अवश्य दशरथ। जाओ चिरंजीव। और इस प्रकार राजगुरु बन वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ ने शिक्षा आरंभ की। और गुरु वशिष्ठ के चारों शिष्य दीप्तिमान सूर्य की भांति शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हुए युवावस्था में बढ़ चले। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, आप चारों की शिक्षा पूर्ण हो। आपको अब राजमहल वापस जाने की आज्ञा है। चिरंजीवी रहो पुत्रों। अयोध्या में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में सरयू का शांत प्रवाह धर्म के भविष्य को गढ़ रहा था, वहां रघुकुल के राजकुमारों की धनुष की टंकार
एक नए युग के संगीत को जन्म दे रही थी। किंतु दूसरी ओर आर्यव्रत के पवित्र तपवनों में अधर्म का अहंकार और अंधकार फैलता जा रहा था। जहां एक ओर पुण्य का संरक्षण करने वाली शक्ति अभी बाल्यावस्था में थी और ज्ञान प्राप्त कर आगे बढ़ रही थी। क्या हुआ? मरती बस तनिक देखिए तो ये हल क्यों अटक गया? जी महाराज। हल चलाते चलाते एक स्थान पर अटक गया। महाराज, मानो धरती में कुछ था। इस घाट में तो नवजात कन्या है। नवजात कन्या। और जब उस स्थान पर देखा गया तो वहां से दिव्य प्रकाश रूपी कन्या निकली, जिसका तेज आकाश को प्रकाशित कर रहा था। वह स्वयं अवतार और महाराज जनक के कष्ट को हरने स्वयं उत्पन्न हुई। और जैसे ही महाराज जनक ने उन्हें गोद में लिया, आकाश में बादल घिराए, ठंडी हवाएं चलने लगी और देवराज इंद्र ने अमृत वर्षा कर मिथिला की धरती की प्यास बुझा दी। यह मात्र वर्षा नहीं थी, बल्कि जनक के धर्म का परिवर्तन था। माँ वसुंधरे, तेरा कोटि कोटि नमन। तूने मुझे निस्संतान की गोद में कन्या दे दी। तेरा कोटि कोटि नमन। पितृ किसी बीज से नहीं, हृदय से अंकुरित होता है। राजन, ये नवजात कन्या की किलकारियों से आपकी घर गूंज उठी है। अब आप ही इस नवजात कन्या के पिता हैं। क्या? मैं पिता गुरुदेव। हे गुरुवर, इसका नामकरण भी करने इच्छुक खड़ी है। राजन, ये कन्या हल चलाते समय पृथ्वी से मिली और हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं। इसीलिए इस कन्या का नाम सीता के नाम से जाना जाएगा। सीता, सीता, जनक नंदिनी सीता का जन्म पूरी मिथिला के लिए प्रसन्नता का संदेश लेकर आया और विदेह के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म। हाथ उठाकर उस प्रकृति और प्रभु का धन्यवाद करिए कि आपके घर भी वैसी ही प्रेम और संतान लाए।
आज पूरी मिथिला आनंदित है और सब झूम रहे हैं। धन्य हुई मिथिला पाकर जनक नंदन, सीता रखा नाम इसका।